नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल आपके हिसाब से, आपकी सोच से मैच करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में जो चल रहा है सेम वही चीज मैं बताने जा रहा हूं। हम चाहते हैं अपने जीवन में खूब तरक्की करना, आगे बढ़ना, खूब पैसा हो, इज्जत हो। तो इसको लेके हम बहुत परेशान रहते हैं कि मेरे जीवन में ये सब चीजें आ जाए। तो जब ये चीज हमारी जिंदगी में नहीं होता है, नहीं आता है, तो हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूं, दिमाग लगा रहा हूं, खूब बुद्धि लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी जो परिस्थिति है वो जस की तस है, चेंज हो ही नहीं रही है। मुझे पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, लेकिन वो पैसा, वो इज्जत मुझसे उतना ही दूर होते जा रहा है। आखिर कैसे इन सब चीजों को मैं प्राप्त कर पाऊंगा। लोग आज जो सफल हैं उनके पास धन भी है, इज्जत भी है, नाम है, शोहरत है, तो उनके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। मैं भी तो दिमाग लगा रहा हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी समय दे रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, फिर भी। तो ये सवाल हमें भीतर ही भीतर खाने लगता है और हम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हमारे भीतर नकारात्मक जो एनर्जी है वो धीरे धीरे भरने लगती है और हम और ज्यादा परेशान होने लगते हैं और दुखी होने लगते हैं, और हमारा जीवन एक तरह से नरक के समान हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें धन चाहिए, बहुत नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, तो कैसे मिलेगा। दोस्तों, एक बात आप ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। जब हम अपने लिए जीते, तो जब हम अपने लिए जिएंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं वो धन, वो इज्जत हमें मिलने से मतलब बहुत दूर हो जाएगा, वो सिस्टम दूर हो जाएगा। जब हम दूसरों के लिए जीते, कहने का मतलब जब हम किसी को देना शुरू करते हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है इज्जत भी, दौलत भी, शोहरत भी, नाम भी, सुख समृद्धि भी, सब कुछ। तो हमें देना शुरू करना है। लेकिन जैसे ही हम देने की बात करते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि हम क्यों दें, मेहनत मैं कर रहा हूं, समय मेरा है, पढ़ाई लिखाई मैंने किया, मेहनत मैंने किया, इतना सब कुछ मैं कर रहा हूं अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो मैं दुनिया को क्यों कुछ दूं। जिसको लेना है, जिसको पाना है, वो खुद कर ले। देखिए दोस्तों, अब यहीं पर समझने वाली बात है, करोड़ों की बात है। यदि आप यहीं पर समझ गए तो आज से, अभी से आपका जीवन बदलना स्टार्ट, धन दौलत इज्जत सब आपको मिलनी स्टार्ट आज से। कैसे, मैं बता रहा हूं। जैसे हम किसी के बारे में सोचते हैं कि वो बहुत दुखी है, भूखा है, यानी उसके भूख को, उसकी जरूरतों को हम फील कर रहे हैं, और फील करने के बाद हमें उस पर दया आ रही है। हमारे अंदर के जो भाव हैं इस प्रकार के हैं कि बेचारा कैसे वो भूख बर्दाश्त करेगा, कैसे वो अपनी जिंदगी को जी पाएगा, चलो थोड़ी सी मैं मदद कर देता है। तो ये भावना जैसे ही हमारे भीतर आती है तो हमारे जीवन में धन की, सुख समृद्धि की, इज्जत की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी ये चीजें हमारे तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगती है। आप मांगो या ना मांगो, आप चाहो या ना चाहो, ऑटोमेटिकली ये चीज आ पाएगी। जैसे कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन जो बात मैंने बताई, जब हमारी इस तरह की भावना होगी, फीलिंग होगी, तो हम पैसे के पीछे भागे या ना भागे, मेहनत ज्यादा करे या ना करे, मतलब हम उन चीजों के लिए प्रयास करें या ना करें। इज्जत के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, पैसे के लिए दिमाग लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के पीछे हम नहीं भी दिमाग लगाएंगे, परेशान नहीं भी होंगे, इसके पीछे नहीं भी भागेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें हमारे जीवन में चली आएगी बिना कहे। आप ये भी कहोगे कि नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे इज्जत नहीं चाहिए, आप मना कर दो, यूनिवर्स
से कह दो कि मुझे ये नहीं चाहिए, फिर भी वो आएगा, क्योंकि हर कर्म के साथ उसका फल जुड़ा है। आपने एक अच्छा कर्म किया, जैसे कि हम बोल रहे हैं ये एक कर्म है, किसी को कुछ दे रहे हैं ये भी कर्म है, तो किसी के लिए हम कुछ सोच रहे हैं, हमारी फीलिंग, हमारी जो भावनाएं हैं ये भी कर्म है। जैसा हम सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि मैं किसी की सेवा करूंगा या किसी को बिस्किट दे दूंगा या किसी के पैर दबा दूंगा या किसी को पानी दे दूंगा तो ये सेवा होता है, किसी को पैसे दे दूंगा तो ये सेवा होता है। नहीं, मतलब ये कर्म होता है, ये बात नहीं है। मतलब हम सोच रहे हैं किसी के बारे में, वो भी कर्म है। मतलब हम 24 घंटे यदि किसी के बारे में गलत ही सोचते रहे तो हमारा यहाँ पे गलत कर्म बन रहा है। और आज दुनिया में यही हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग 24 घंटे यानी सही से सो भी नहीं रहे हैं, सोने वाले समय में भी जग कर वो इसी बात को सोच रहे हैं कि सामने वाले को कैसे नीचा दिखाया जाए, उसे जलील किया जाए, उसका इंसल्ट किया जाए, उसे कैसे पीछे किया जाए, उसके धन को, जो उसके पास धन जा रहा है उसको कैसे ब्लॉक कर दिया। तो दुनिया इसी में लगी हुई है, बहुत लोग इसी में लगे हुए हैं कि उसके रास्ते को कैसे बंद किया जाए। और लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जैसे ही हम दिमाग लगा रहे हैं, जिस चीज को फीलिंग कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जो हम अपने मन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि यही मुझे सोचना है, यही करना है, यही प्लानिंग है मेरी, तो वो हमारा कर्म बन रहा है, ये बात नहीं पता है। और उस कर्म का फल हमें मिलना है, क्योंकि फल हर एक कर्म के साथ है, तो वो फल हमें मिलता है। और मिलेगा किस रूप में? दुख दर्द के रूप में, टेंशन के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, बीमारियों के रूप में। आप परेशान होते रहेंगे, चुनौतियों के रूप में मिलेगा। आप जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहेंगे, माथा ठोकते रहेंगे, पीटते रहेंगे, छाती पीटते रहेंगे, फिर भी आप अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको लगेगा कि खूब मेहनत कर रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ, दुनिया को छोड़ दिया हूँ, सबको भूल गया हूँ, सिर्फ मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ, खूब मेहनत कर रहा हूँ, अपने नॉलेज का सही से इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो कैसे बढ़िएगा? विचारों से कर्म बन, शब्दों से, जैसे किसी को हम कुछ गलत बोल दिए, कर्म बन गया। किसी के लिए, किसी को कुछ बोले नहीं, किसी के लिए कुछ गलत सोच लिए, अरे उसके पास बहुत धन आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, वो बहुत सुखी है, बहुत समृद्ध है, कैसे उसके पास पैसे बंद हो जाए, मतलब उसके पास पैसे जाना बंद हो जाए और वो पैसा मेरे पास आए, मेरे पास आने लगे। तो ऐसी प्लानिंग बहुत लोग करते हैं। तो अब ये सोच रहे हैं मन ही मन, उससे कुछ बोले भी नहीं, किसी को कुछ दिखाई भी नहीं, लेकिन मन ही मन हमारा ये बात जब हम सोचे तो कर्म बन गया। और वो कर्म हमें लेकर डूबेगा। उस कर्म का फल जब हमें मिलेगा तो दुख के रूप में, कष्ट के रूप में, चिंता के रूप में, और वो ऐसा होगा जिसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो हम विचारों से हमें शुद्ध रहना, जैसे कि हमारी जो नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। किसी के बारे में हमारी सोच गलत नहीं होनी चाहिए। जब हम भीतर से साफ रहेंगे और बाहर से भी, बाहर और भीतर से जब हमारी नीयत साफ रहेगी तो फिर हम धन को अट्रैक्ट कर पाएंगे। वो सम्मान, वो मान सम्मान, इज्जत, सब कुछ हमें मिलेगा। हमें अपना समय, जिस दिन से हम ये सोचने लगे मेरा समय अपने लिए तो है ही, यानी खुद से बढ़कर दूसरों के लिए ज्यादा है, यानी हमारा समय मेरे लिए तो है लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा दूसरों के लिए है। मेरा धन मेरे लिए है, मेरा सपोर्ट मेरे लिए है, लेकिन दूसरों के लिए ज्यादा है। तो हम जब दूसरों के लिए जब ज्यादा सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कुछ दान दे दिए, भूखे को भरपेट भोजन करा दिए, घर में कोई नीडी पर्सन है जो सेवा मांगता है, उसका मतलब हम उसको समय पे दवा देते हैं, कपड़े देते हैं, उसको उठा बैठा देते हैं, उसको सुला देते हैं सही से, उसको खिला पिला देते हैं, उसके पैर दबा देते हैं। घर की बात बता रहा हूँ, परिवार की बात। तो ये ऐसा कर्म बनता है जिसका यश, जिसका फल आपको जिंदगी भर मिलते रहेगा और आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेंगे। दुनिया के बारे में हम क्यों सोचें? नहीं, हमारी ये सोच एक हिसाब से, दुनिया के हिसाब से सही है कि हम दुनिया के बारे में क्यों सोचें, ये दुनिया के हिसाब से सही है। लेकिन यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी सोच ये गलत है। हमें दुनिया के ही बारे में सोचना है, हाँ, लेकिन उसके बुराई के बारे में नहीं, उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं, उसे परेशान करने के लिए नहीं, उसके भले के लिए, उसके अच्छे के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। जब हम ये सोचेंगे, हमारे भीतर ये विचार क्रिएट होगा, तो हम फिल्टर्ड होते जाएंगे, यानी फिल्टर होते जाएंगे, भीतर से शुद्ध होते जाएंगे। और यही हमारी शुद्धता उस धन तक, दौलत तक, इज्जत तक पहुंचाती है। तो कितना छोटा सा एक रहस्य है, और ये छोटा सा रहस्य लोग समझ नहीं पाते हैं।
और परेशान होते रहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि जब तक हम किसी बात को समझेंगे नहीं तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो चैनल है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल आपको एकदम सही रास्ते पे ले जाएगा, आपके सपने जो हैं उसको पूरा करवाएगा। आप जो चाहते हैं, आपकी जो इच्छा है, वो हर इच्छा को पूर्ण करने में ये चैनल आपकी मदद करेगा। 1 महीने के भीतर आपका माइंडसेट चेंज होगा और इस बात की गारंटी है, मैं गारंटी देता हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, अब ये आप सुन भी रहे हैं, लेकिन अब सुनने के बाद आप मुझ पे कितना विश्वास कर रहे हैं, कितना मुझे समझ पा रहे हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है। सच और झूठ को परखने की ताकत आप में कितनी है, क्षमता कितनी है। जिस दिन आप सच और झूठ को परख लेंगे, उस दिन से आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा और आप एक बुरे माइंडसेट से अच्छे माइंडसेट में प्रवेश कर जाएंगे। आप वही सोचेंगे जो आपको सोचना है, आप वही करेंगे जो आपको करना है, और जितना भी बुरे से बुरा कर्म है आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं और करेंगे भी नहीं। तो सोचने से भी कर्म बनता है और करने से भी कर्म बनता है। तो हम जब सोचने पर और करने पर जब कंट्रोल कर लेंगे, हमारा मन, मतलब खुद के मन पर हम नियंत्रण कर लेंगे, हमारा मन उन चीजों की तरफ भागेगा नहीं, हम शुद्ध होने लगेंगे भीतर से, तो फिर ये नाम, शोहरत, इज्जत, धन, ये सब बहुत तुच्छ चीजें हैं, बहुत छोटी सी चीजें। इससे कहीं ज्यादा आपकी क्षमता है और इससे कहीं ज्यादा आप अपने जीवन में चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो यूनिवर्स का रहस्य है, जैसा कि मैंने बताया, तो इस टाइप का हमें बनना होगा, इस टाइप का माइंडसेट हमें बनाना पड़ेगा। हमारे मन में, मस्तिष्क में स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन मस्तिष्क में मतलब परोपकार की भावना होनी चाहिए। हमें परोपकारी बनना है, जैसे कि भले के लिए, किसी के भले के लिए ही हमें आगे बढ़ना है, हमें कदम बढ़ाना है। मान लेना है खुद को कि मैं यहाँ आया हूं तो अपने लिए नहीं आया हूं, अपने रोजी रोटी के लिए, अपने इज्जत के लिए, शोहरत के लिए, नाम के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए मैं यहाँ नहीं आया, बल्कि मैं आया हूं यहाँ तो दूसरों के लिए आया। मुझे यहाँ भेजा गया है तो दूसरों के लिए, खुद के जीने के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना है मुझे। जिस दिन से आप ऐसा विचार करने लगेंगे, सोचने लगेंगे और इस राह पे चल देंगे, उसी दिन से आपकी किस्मत बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके बुरे जो कर्म का जो प्रारब्ध था वो खत्म होने लगेगा, उसकी जो क्षमता है, मतलब उसकी तीव्रता, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और आप उस बुरे दौर से भी निकल जाएंगे और उस बुरे दौर में भी, स्ट्रगल में भी आप खुश रहेंगे, आपके चेहरे पे मुस्कान रहेगी। क्योंकि जैसे ही कोई चीज हमें समझ में आ जाती है तो हम समझ जाते हैं कि एक्चुअल में मुझे अब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, किससे बात करना है, कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे सोचना है, लोगों को क्या देना है, क्या नहीं देना है। लोगों को बुरे शब्द कभी मत दीजिए, लोगों के बारे में बुरे ख्याल, बुरा विचार कभी मत रखिए। ये कर्म जब बनता है बिना कुछ कहे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं और आप भीतर ही भीतर गलत सोच रहे हैं, तो ये ऐसा कर्म बनता है जिसका दुख भोगना अत्यंत ही कठिन होता है। और भी बहुत सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो बहुत थोड़ी लंबी हो गई और सटीकता के साथ, सरलता के साथ हम आपके सवालों को, आप जिन सवालों से आपका मन परेशान है, आप विचलित हैं, आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और आप अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुके हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लगा, आप वीडियो से रिलेट कर पाए, मेरी बातों से रिलेट कर पाए, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाए, समझ पाए, अपने जीवन को बदल पाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा भी दीजिए, क्योंकि बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग परेशान हैं और ये आपका एक अच्छा कर्म बनेगा और इस कर्म का भी फल ऐड हो जाएगा आपके अच्छे दिनों में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।